प्रेम जो सृष्टि से भी प्राचीन है। व्रजभूमि वो पवित्र धरा जहाँ हर रेत का कण कृष्ण की मुस्कान में बसता है, जहाँ हर हवा की लहर राधा के नाम से सरगम बन जाती है। यही जन्म लेती है वो अमर प्रेम कथा राधा और कृष्ण की। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान ने प्रेम को रूप देने की ठानी। वो रूप था श्री कृष्ण और उस प्रेम की आत्मा थी श्री राधा रानी। दोनों का जन्म भले ही अलग अलग हुआ, पर उनका हृदय एक ही स्वर में धड़कता था। उनका मिलन केवल देह का नहीं, आत्मा का था, अनादि और अनंत तक। सुबह का समय था। व्रज की भूमि पर हल्की ओस की बूंदें थी। गोपग्राम की गलियों में गौएं रंभा कर रही थी। यमुना का जल नीले आकाश की तरह शांत बह रहा था। उसी पर एक नन्हा बालक, जिसकी आंखें गगन जैसी गहरी और मुस्कान सूर्य जैसी उजली थी, अपनी बांसुरी लेकर घर से निकला। वो था प्यारा और लाडला कन्हैया। माँ यशोदा ने पुकारा, कन्हैया बेटा दूध पी कर जा, भूखा मत जाना। कन्हैया हंसकर बोले, अम्मा मुझे भूख नहीं लगती, मैं तो गोपियों की मुस्कानों से ही तृप्त हो जाता हूँ। बरसाने की ओर से एक रथ धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ रहा था। उस रथ में एक कन्या थी, जिसकी आंखों में शांति थी, पर हृदय में कोई अनकहा आकर्षण। वो थी राधा। विशाखा गांव के प्रमुख वृषभान की पुत्री थी। रथ जब यमुना के घाट के पास पहुंचा, तभी अचानक हवा के झोंके से रथ रुक गया। कन्हैया वहीं अपने मित्रों संग गाय चराने आए थे। उनकी बांसुरी की धुन राधा के कानों तक पहुंची। वो स्वर कुछ ऐसा था जैसे आत्मा को पुकारने वाला कोई संकेत हो। राधा ने आंखें बंद की और जैसे ही खोली, उनके सम्मुख खड़े थे श्याम सुंदर। क्षण भर के लिए समय थम गया। राधा ने पहली बार जिस रूप को देखा, उसमें ब्रह्मांड का संपूर्ण सौंदर्य सिमट गया था। कृष्ण ने भी जब राधा को देखा तो लगा जैसे प्रकृति ने अपनी सारी कोमलता उसी में समेट दी हो। वो पहला मिलन जो ना शब्दों में था, ना संकेतों में, वो आत्मा का आत्मा से मिलन था। अगले दिन से ही पूरे ब्रज में चर्चा थी। अरे, सुना है बरसाने से एक सुंदर कन्या आई है और उसका नाम है राधा। और कन्हैया तो जैसे उसी के नाम से मुस्कुरा रहे हैं। गोपियां हंसती, अब तो हमारे कन्हैया को कोई और मिल गई। कृष्ण बांसुरी बजाते और गुपचुप मुस्कुराते, पर जब भी राधा पास से गुजरती, बांसुरी की ध्वनि बदल जाती, मानो स्वर स्वयं प्रेम में डूब जाता। एक दिन राधा अपनी सखियों के साथ यमुना किनारे फूल तोड़ने गईं। उसी ओर कृष्ण अपने मित्रों संग खेल रहे थे। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी बजाई। वो स्वर इतना मधुर था कि सभी सखियां मंत्रमुग्ध हो गईं। पर राधा की आंखें सीधे कृष्ण के नयन से मिली। कृष्ण बोले, हे राधे, क्या तुम जानती हो ये बांसुरी क्यों बजती है? और राधा मुस्कुराई। क्यों? कृष्ण, क्योंकि इसमें वायु नहीं, तुम्हारा नाम बजता है। राधा शर्मा गई, पर उनके हृदय में ये वाक्य अमर हो गया। दिन बीतते गए। राधा और कृष्ण की भेंटें अब ब्रजवासियों के हृदय के मधुर कथा बन गई। जहां वे मिलते, वहां फूल खिल उठते। जहां वे नाचते, वहां यमुना की लहरें नृत्य करने लगती। एक दिन पूर्णिमा की रात को कृष्ण ने कहा, राधे, आज चांद की रोशनी में हम सब गोपियों के संग रास करेंगे। वो रात्रि थी महारास की। हजारों गोपियां थी, पर हर गोपी को लगा कि केवल कृष्ण उनके साथ हैं। फिर भी कृष्ण की दृष्टि राधा से हट नहीं रही थी, क्योंकि राधा और कृष्ण प्रेम के दो ध्रुव नहीं, बल्कि एक ही केंद्र थे। राधा ने कहा, कृष्ण, प्रेम क्या है?
कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम वो है जिसमें मैं मिट जाता हूँ और केवल तुम रह जाती हो। राधा बोली, तो क्या तुम मुझ में समा जाओगे? कृष्ण बोले, मैं पहले ही समा चुका हूँ राधे। वो क्षण जब दो आत्माएं एक हो गईं, वो प्रेम नहीं, परमात्मा की अनुभूति थी। प्रिय श्रोताओं, यदि राधा कृष्ण की ये प्रेम कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे एक आशीर्वाद की तरह साझा करें, क्योंकि प्रेम और भक्ति वही हैं जो बांटने से बढ़ते हैं। राधे राधे।